बहुत से आमिल और बहुत से लोग आवाम में से इसके बारे में पूछते रहते हैं कि ये हमें अपनी नज़र खुलवानी है ताकि हमें जिन्नात नज़र आ जाएं। देखिए, ये अमल बहुत ही ख़तरनाक होता है और अगर किसी की खुल जाए तो फिर वो पागल भी हो सकता है, क्योंकि हर जगह जिन्नात नज़र आने लगते हैं, या फिर लोग उसको पागल समझ सकते हैं। कशफुल अयून यानी निगाह का खुल जाना, निगाहों का खुल जाना, ये अमल होते तो हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ आयात होते हैं, कुछ अल्लाह के इस्म मुबारक होते हैं, कुछ अस्माए हुस्ना में से ऐसे नाम हैं जिनके पढ़ने से इंसान की निगाह खुल जाती है। लेकिन इस पर मुस्तकिल मेहनत होती है, रियाजत करनी पड़ती है और किसी साहिब मुजर्रब की रहबरी में इनके अमल को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि ये निगाह खुद खुल जाती है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जब ये निगाह खुद खुलती है तो कभी तो ऐसा होता है किसी ख़ास एक जिन्नात के लिए बाज़ लोगों की खुद ही खुल जाती है। कोई जिन्नात किसी औरत से या किसी मर्द से मानूस हो जाए तो वो अपने आप को उस पर ज़ाहिर कर देता है। तो ऐसी सूरत में हर जिन्नात को तो वो देख नहीं पाते, लेकिन सिर्फ उस जिन्नात को जो उससे मानूस है और जिसका उससे रब्त हुआ है, जो उसकी तरफ फ़िदा हुआ है या उसका आशिक बना है, या फिर किसी वजह से वो अपना आप को उस पर ज़ाहिर करना चाहता है, चाहे तो दुश्मनी की वजह से या मोहब्बत की वजह से, तो वो जिन्नात अपने आप को उसको दिखाता रहता है। कभी डराना मकसूद होता है और कभी दूसरे मकासद भी इसके अंदर होते हैं। इसी तरह का एक मामला, एक केस हमारे पास आया। एक बहुत उम्र की औरत जिनकी निगाह खुल गई और एक कबीला जिन्नात का जो उनके घर में रहता था, तो वो उनको नज़र आने लगा। और आप उनकी ज़बानी खुद सुनिए वो क्या कहती है। कुआड़ी लगा ला कोठी का। हाँ हाँ। आले का लग रही वा। तो कुआड़ी पर भी बैठे रहे, चढ़ो हुए। हाँ और टांड पर हाँ टांड पर भी। तो सीधे चले या उल्टे? नहीं बस इक्कर बैठा जिक्कर हम तुम बैठे। कितने बड़े बड़े हों, साइज क्या है उनका? वो तो एक तो वो इतना बड़ा लग गया वहाँ उसका मशीन कपड़े धोने की पास सारी बात बैठे रहे। अब जाए नहीं सकता कती। कितने हैं? वो तो एक है बड़ा वाला? हाँ हर वहाँ हो ऊपर टांड पर है। कितने बड़े साइज के हैं वो टांड वाले? वो भी वहाँ कम है उससे मोटे। तो टांड पर चढ़ जाते हैं लंबे? और एकदम टांड पे रहेंगे सही रात बहू वाले पर भी मेरे और वाले दीवार पर भी चल रहे हैं वो? हाँ द्वार पर चला। किस तरह, यानी चारों हाथों पैरों से चढ़े यूं? नहीं तो और हाथ खड़े रखा बस वहीं चलो जहाँ दिक्कत ये पड़े यहाँ से चल जा। और न गिरा न मर न कुछ हो। यही सीधे दीवार पे चढ़ जा? हाँ और भीतर तभी लिख रहा हूँ। दीवार पे से भी निकले बाहर? हाँ हाँ और कोने में भी चले जा छत के? हाँ पुणे में चले जा समझे। मतलब इक्कर का हाल हो रहा। पूरे घर में फिरो जहाँ? हाँ पूरे घर में। ज्यादा किस जगह दिखे तुम्हें? ज्यादा सारा कहीं तो तेरी दो उस दिन तो मुझे तो बीत गया था वो अभी पानी पड़ा था उसमें तो थोड़े आने लगे। अच्छा। काम वो उसी में वो कुआड़ी। कुआड़ी क्या, किवाड़ जो हो? हाँ जिक्र का यह कुआड़ है ना। हाँ हम नाला बना रखा वहाँ हाँ। कपड़े धरने को धोएगा खस्ता में। अच्छा अच्छा। उसमें भरे बैठे रहा। अलमारी अलमारी? अलमारी हाँ। और फिर रात को बाहर निकल जाओ हाँ मैं पढ़ूँ और मैं पोता पड़ा मेरे धरो उन्होंने कहा दग मुँह ढक ले मगर भाई मैं तो मुँह ही ढक रखा या लिख के रखे। बातचीत भी करें थारे से? ना मैं नहीं करती। शक्लें कैसी है उनकी? धवली सफेद? हाँ 6-7 जनों की तो पैदल और की बस ऐसी जैसी मारी तेरी। दाढ़ी दूढ़ी भी है उनके? हाँ दाढ़ियाँ भी हैं मुच्छा भी खड़ी दो बुढ़ो को जाऊँ उसे बहू को वो रोटी पकावा मुझे अच्छा जाब आएगा। और औरतें कैसी? और तभी पक्के से रंग की बुरखे ओढ़ कर लुक्का माँ। अच्छा। हाँ धवड़े बुरखे ओढ़ना। दिखे सिर्फ घर में ही? हाँ और बाहर कहीं और जाओ वहाँ भी दिखे? हाँ हाँ भी देखा मैं गेल जाऊँ। अब यहाँ है ना, यहाँ नहीं दिख रहे ना। अगर हमारे घर पे या किसी और के हाँ, घर पे इनका या भी कहीं कहीं दिखे पूछो। इधर-उधर हो जाऊंगी तो सब कहीं दिखे, सब साथ साथ रहेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं दिखता नहीं? ना यहाँ नहीं दिखते सारा। अच्छा। हाँ यहाँ पे नौतन देखने दिखते। का नहीं। अरे इनका भी दिखे पूछ ले तो पड़ा था मैं जरूर। इनके यहाँ जाओ जब भी दिखे? हाँ गाँव में कहीं भी चली जाओ वहीं कहीं पावेंगे? चली जाओ। कहीं भी चले जाओ यहाँ से मैं मजदूरी करूँ किसी का गोबर पात दूँ किसी का बर्तन मान दूँ अपनी मजदूरी करनी है जी वो सिर पकानी है। और बस वहाँ भी कहीं दिखा नू ये नू दिखा मगर हॉल हुए। अच्छा, वो वही वाले हैं या दूसरे दिखे वहाँ? नहीं वहीं वहीं उसी तरह के? हाँ उसी तरह के शक्ल तो पहचान जाती होगी अब तुम उनकी? हैं। हाँ इनमें भी आ जा। जानवर भी उनके? ना पहलो पहलो रहा है कहीं कबूतर कहीं बकरियाँ कहीं वो आ रहे किन्ने क्या हो काले काले हर बस सारे घर में पड़ जाते लौंडिया भी जक्कत भी बारात की बारात ये भी तो है नहीं वहाँ इतने
एक तो 2 ढेरी 3 ढेरी रह रहे, एक वो तो क्या होता है, थोड़े हो गए अब पहले से। हाँ अगा मैं चलो आज और थोड़े हो जाएंगे। हाँ ठीक है। आज रुकते नहीं कतई भी। लेकिन आपने सुना कि ये क्या कह रही हैं, लेकिन एक बात ये समझिए कि इनकी जो निगाह खुली है वो मुतलक नहीं खुली, यानी हर जगह के जिन्नात इनको नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक कबीला जो इनके घर में रहता है, इनके आसपास रहता है, उसी के जिन्नात इनको नज़र आ रहे हैं। दूसरी जगह के कहीं ये जाती हैं वहाँ दूसरे जिन्नात इनको नज़र नहीं आते हैं। कभी कभी ये ऐसा हो जाता है जब ज़्यादा उम्र किसी एक कबीले के साथ गुजरने लगती है तो वो कबीला अपने आप को उनके ऊपर ज़ाहिर कर देता है। जिन्नातों ने अपने का आपको और अपने कबीले को, अपने घर को इनके ऊपर ज़ाहिर किया है। इसमें कभी कभी मानूस होना भी होता है और कभी कभी वो मजाकिया तौर पर भी ऐसा कर लेते हैं। बहुत सी वजूहात होती है, क्योंकि ये कुछ पढ़ी लिखी औरत नहीं है और जिन्नातों के वो हाल जो बड़ी किताबों में, अरबी किताबों में और अहादीस में, आसार में सहाबा के मिलती हैं और इस किस्म की किताबों में जो बातें मिलती हैं ये उसको बयान कर रही हैं। तो जिन्नात की हर वो छोटी बड़ी बात बता रही है जो उनके घर के अंदर पेश आती है। तो इससे मालूम होता है कि इन्हें कोई जहनी दिक्कत तो नहीं है, कोई जहनी खलफिशार भी नहीं है, बल्कि इनके सामने वो चीज़ें सब खुल गई हैं। जिसको जहनी दिक्कत होती है वो जिन्नात के अंदर की इतनी ज़्यादा सही मालूमात नहीं दे पाती। दूसरी बात ये होती है कि उसको हर जगह वो चीज़ नज़र आने लगती है और हर जगह के जिन्नात उसको महसूस होते हैं। हालांकि जो काम वो करते हैं जिन्नात, ये सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रही है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और इसके होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि मुस्तकिल वहाँ कोई ऐसा अमल करता हो इंसान किसी जगह पर जहाँ जिन्नात हो जो उनको पसंद आ जाए या उनको नापसंद हो, तब वो अपने आप को ज़ाहिर कर देते हैं।